गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ राइटिंग में लिखकर डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपका सत्संग भी गुरुजी की सारी संगत तक पहुंच सके। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं तथा उनकी परेशानियों और कष्टों को कब काट देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मेरी शादी को लगभग 2 महीने ही हुए थे कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया था। मेरी पत्नी मुझे अलग घर लेकर रहने को कहती थी, परंतु मैं अपने माता पिता व भाई बहनों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। संगत जी, जहाँ मैंने ज़िंदगी के 25 साल बिताए और जिन भाई बहनों के साथ में खेला कूदा, उनको छोड़कर मैं कैसे कहीं और रह सकता था। परंतु मेरे घर में कलह क्लेश इतना बढ़ गया था कि मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लगा। मेरे माता पिता व भाई बहन मुझसे बात नहीं करते थे और मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे। इन सब बातों से मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने आत्महत्या तक करने की सोची। मैंने सोचा कि मैं ही नहीं रहूँगा तो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर संगत जी, एक दिन मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि तेरे घर में इतनी परेशानी चल रही है, तो एक बार मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल। संगत जी, मैं अपने दोस्त के कहने पर गुरुजी के सत्संग में जाने लगा। वहाँ जाकर मेरे मन को शांति मिलती। धीरे धीरे मेरे घर में जो कलह क्लेश होता था वो कम होता गया। संगत जी, मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता से माफ़ी मांगी और स्थिति में सुधार होता चला गया। संगत जी, इससे मेरी मानसिक परेशानी ख़त्म हो गई और जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी ख़त्म हो गए। इस प्रकार गुरुजी ने मेरे घर में कलेश ख़त्म किया। मैंने सत्संग में सुना था कि पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, काले तिल व गुड़ डालकर चढ़ाना चाहिए। वह अपने तकिए के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए व सुबह इस कपूर को घर के बाहर जलाना चाहिए। संगत जी, जैसे जैसे मैंने ये उपाय करे, मेरे घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल गई और मेरा परिवार फिर से पहले वाला हंसता खेलता परिवार बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरी बेटी को पाचन संबंधी समस्या थी, तो जो भी खाती थी उसे डाइजेस्ट नहीं होता था। इस वजह से उसे मुंह पर व सारे शरीर पर पस वाले पिंपल्स निकल रहे थे। संगत जी, मैंने उसे बहुत जगह दिखाया और कई महंगे प्रोडक्ट लाकर दिए, परंतु संगत जी उसे कहीं से भी आराम नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड के स्टाफ मेंबर ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पत्नी से मेरी बात कराई। उनकी पत्नी ने कहा कि तांबे का एक लोटा आप मुझे ला कर दो, मैं बड़े मंदिर से ब्लेस करवा कर आपको ला दूंगी। इस लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के सामने रात को रखना और गुरुजी से अरदास करना कि इस लोटे के जल को अमृत बना दें। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। अगले दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, परंतु सेवादार अंकल ने लोटा ब्लेस नहीं करके दिया। उन्होंने कहा कि लोटा अच्छे से मांझकर व स्टिकर उतार कर लाना।
दूसरे दिन हम फिर लोटा लेकर गए। उस दिन मेरी बेटी भी हमारे साथ गई। संगत जी, जैसे ही वो मंदिर पहुंची, उसकी आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगे। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? संगत जी, मेरी बेटी ने कहा कि पता नहीं मम्मी, ये अपने आप ही आंसू आ रहे हैं। शायद गुरुजी ने मेरी बेटी को अपने साथ जोड़ा था। संगत जी, हमें लोटा ब्लेस करके दिया गया और कहा कि इसे रात को भरकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना है। संगत जी, हमने सेवादार अंकल से कहा कि हमारे पास तो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्किंग के पास एक खिड़की है, वहाँ से ले लेना। संगत जी, वहाँ से पूछने पर वहाँ एक आंटी जी ने कहा कि अब समय समाप्त हो गया है, अब स्वरूप वेडनेसडे को मिलेगा। हम जैसे ही मुड़ने वाले थे तभी एक सेवादार अंकल ने हमसे पूछा कि आपके पास स्वरूप नहीं है, आप रुको यहाँ। फिर वो अंकल अंदर से एक बड़ा सा स्वरूप लेकर आए और बोला कि इसे कांच के फ्रेम में लगाना। संगत जी, अगले दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर था। हमने लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा। उस जल को मेरी बेटी आधा पीती थी और आधे से नहाती थी तथा चेहरा भी धोती थी। धीरे धीरे उसकी पाचन संबंधी समस्या खत्म हो गई और उसके शरीर व मुंह पर जो पिंपल्स थे वो भी निकलने बंद हो गए। नहीं तो संगत जी, मेरी बेटी की एंगेजमेंट पर वह किसी प्रकार का कॉस्मेटिक नहीं लगा पाती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।